इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। क्या है फिज़िक्स, हम क्यों पढ़ते हैं फिज़िक्स, फिज़िक्स का क्या काम है, फिज़िक्स का किस साइंटिस्ट ने फिज़िक्स के बारे में क्या कहा, फिज़िक्स का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है, ये सब आज पढ़ेंगे। और मतलब फिज़िक्स का काम क्या है, क्यों पढ़े फिज़िक्स, क्यों इतनी ज़्यादा दिमाग मारी करें फिज़िक्स के साथ, वो पढ़ेंगे आज हम। कि सबसे बड़े नहीं सॉरी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं फिजिसिस्ट डॉक्टर आर.पी. फीमैन। उन्होंने फिजिक्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, अंडरस्टैंडिंग द नेचर। बस ये 3 लफ्ज़ कहे उन्होंने फिजिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ फिजिक्स। देन ही सेड दैट अंडरस्टैंडिंग द नेचर, प्रकृति को समझना इज द फिजिक्स। एक हेडिंग और है जो एनसीईआरटी में है, एक मतलब डेफिनेशन, दैट इज इट इज़ द लास्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। मीन्स वो नियम और सिद्धांत जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, जिन पे ये ब्रह्मांड वर्क करता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। इसके एक फ़ायदा है कि प्रिडिक्टिंग नेचर। तो हिंदी में समझते हैं क्या मतलब है कि लॉस एंड प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि जिन लॉस एंड प्रिंसिपल्स पे ये पूरी नेचर वर्क करती है, दैट इज़ कॉल्ड लॉस एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स मतलब किसी चीज़ का उस ऊपर से गिरना, किसी चीज़ का ऊपर है किसी हाइट से गिरना, दैट इज़ फिजिक्स। बरसात का होना, ये भी फिजिक्स है। वो समुद्रों में लहरों का उठना, वो ज्वालामुखी का फटना, वो कप हाथ में गर्म कप का ठंडा होना, ये मोबाइल, ये फ़ोन, ये लाइट, ये सब फिज़िक्स के लॉज पे वर्क करते हैं। मतलब ये दिन रात होना, ये भी फिज़िक्स है। ये बसों का चलना, ये भी फिज़िक्स है। ये टाइम का चलना, ये भी फिज़िक्स है। मतलब एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द यूनिवर्स, इट इज़ फिज़िक्स। मतलब ऐसा नहीं, फिज़िक्स जब से फिज़िक्स आई है तब से ये घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं बहुत, जब से ये मतलब दुनिया बनी तब से ये घटनाएं होती हैं, लेकिन इनको एक मतलब इन्हें प्रिडिक्ट करना, इन्हें बता पाना कि मतलब ये दैट इज़ फिज़िक्स, ये किस लॉ पे वर्क करती हैं। मतलब जैसे दिन रात का होना, साल में 365 दिनों का होना, 4 साल में एक बार 28 दिन की 29 दिन की फरवरी का आना, सब दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। कहेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर का ऐसे मतलब इसलिए कहते हैं फिजिक्स को प्रिडिक्टिंग नेचर की, जैसे हमने देख लिया एक बार कि ऊपर हाइट से किसी चीज़ पे गिरने से कोई चीज़ नीचे आती है, किसी हाइट एच से गिरने पर कोई चीज़ नीचे आती है, तो हमने देखा कि कितनी देर में आती है। सॉरी, ये आप एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई बंदा किसी स्पीड से चल रहा है लाइक यू, तो वो इतने और कितनी टाइम में चला, लाइक 30 सेकेंड्स वो बंदा चला है। तो हमने एक बार देख लिया कि कितनी देर इस स्पीड से इतनी देर में एक्सीलरेशन ए से इतनी देर में बंदा इतनी डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस। तो अब हम बार बार उसको चला के नहीं देखेंगे। अब किसी ने कहा टाइम, किसी ने बढ़ा दिया कि टाइम इतने टाइम में कितना चलेगा, तो हम बार बार नहीं लगाएंगे, बार बार उसको कैलकुलेट। तो आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करेंगे, एस बराबर अपना वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी, यू बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज फिजिक्स। अब देखिए टाइम बताया किसी ने, टाइम बदल दिया, एक्सेलरेशन बदल दिया, आप बता देंगे एस कितना है। बार बार उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, ये था प्रिडिक्टिंग ऑफ फ्यूचर, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द रिलेशन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, प्लीज़ थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ को आप लोग अवॉइड करें, दिन में थोड़ी बहुत हो जाती है।
देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन ये है कि विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स इज नथिंग, ये गलत हो गया, सॉरी, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नथिंग, मतलब बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स कुछ भी नहीं है। आप ऐसे बोलते रहेंगे कि ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी नीचे आएगी, लेकिन उसे एक मैथमेटिकली भाषा में दर्शाना, किसी को सिंपली समझाने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, मतलब अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर जैसे कि मैथमेटिक्स ना, फिजिक्स ना हो तो मैथमेटिक्स भी किसी काम की नहीं, बेकार क्या करेंगे मैथमेटिक्स का। जैसे हमें कोई बंदा चल ही नहीं रहा तो क्या मालूम वो टाइम में कितनी दूर जाएगा। ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला नहीं पता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये नहीं मालूम कितने टाइम में कितनी देर चलेगा, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते घूमे कि टी टाइम अगर 10 सेकेंड है तो कितनी दूर जाएगा, टी टाइम अगर 20 सेकेंड है तो कितनी दूर जाएगा। लेकिन समझे आप इनका रिलेशन मानते हैं जैसे किंग एंड क्वीन। कई बार ऐसे डिबेट्स भी होती रहती हैं कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बट दोनों का रिलेशन किंग एंड क्वीन जैसा है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहेगा लेकिन बट एक दूसरे के बिना दोनों बेकार। मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स बेकार, फिजिक्स के बगैर मैथमेटिक्स बेकार। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक दूसरे के लिए, मतलब परस्पर आपस में एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर पहली चीज़ आती है फिजिक्स में, आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में एक आता है यूनिफिकेशन। आपकी बुक में हेडिंग है तो इसलिए बताना ज़रूरी। यूनिफिकेशन मतलब कई घटनाएं फिजिक्स जो यूनिवर्स में होती रहती हैं उन्हें सबको यूनिफाई करना, मतलब किसी एक लॉ से कितनी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब हर घटना के लिए केमिस्ट्री की तरह ऐसा नहीं, हर घटना के लिए एक नया फार्मूला बना है, हर चीज़ के लिए एक नया फार्मूला, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, जिसमें एक लॉ ऐसा होगा जिससे कई सारी घटनाएं की जा सकती, मतलब एक्सप्लेन की जा सकती। जैसे फॉलिंग ऑफ रेन, बरसात का होना, दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन जी, मतलब ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स चल रही हैं, इनका मोशन ये भी आल्सो डिपेंड्स ऑन दिन और रात का होना, दैट इज आल्सो फिजिक्स के वही ग्रेविटेशन पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आती है जैसे आपने सुना होगा कंजर्वेशन एनर्जी, 10th में इतना तो सुना ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी दैट इज एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इतना ही सुना होगा। लेकिन मतलब ये होता है कि कोई भी एनर्जी बेकार नहीं जाती, एनर्जी कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैसे ही जैसे कि आपने हाथों को रगड़ा, अपने हाथ आपके गर्म हुए, आपने हाथ को चलाया, या आपने यूँ हाथों को चलाए तो आपके हाथ गर्म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हाथों को सर्दियों में तापा तो आपके हाथ यूँ चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा ना। वैसे जैसे कि आपने कोई गाड़ी अपनी घिसने वाली बचपन में चलाते थे, वो घिसने वाली गाड़ी अपनी यूँ घिसी तो थोड़ी घिसने के बाद थोड़ी दूर पे आके रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि जिस सरफेस पे वो